गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो में हम कटिंग करने वाले हैं इस अस्तर वाले ब्लाउज की। ये देखिए, ये जो ब्लाउज है मेरी बनारसी साड़ी का ब्लाउज है। तो आज हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो गाइस मैं बता दूं, ये जो ब्लाउज है हम इसको सिंपल नहीं बनाने वाले हैं। ये जो ब्लाउज है इसमें हमें पीछे डिजाइन डालनी है बैक में, और हमारे बाजू में जो है उन पे भी हमें डिजाइन को डालना है। लेकिन मैं बताऊंगी जो डिजाइन वाले ब्लाउज होते हैं उनको हम कैसे कटिंग करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें कटिंग करनी है अस्तर पे। ये हमारा नाप का ब्लाउज है। ये जो ब्लाउज है हमें इसी ब्लाउज के नाप का बनाना है। तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज से नाप लेंगे। तो देखिए, ब्लाउज का नाप हमें इस तरीके से लेना है। यहाँ ऐसे ब्लाउज को रख लेना है और इसका हम इस तरीके से सीना नापेंगे। तो यहाँ पे जो सीना है वो मेरा आएगा 21 इंच का, यानी कि इसका हम डबल करेंगे तो यहाँ पे सीना आ जाएगा हमारा 42 इंचेस का। तो सीना जो होगा वो हमारा 42 इंच का हो जाएगा। और देखिए, यहाँ से हमें पेटी को भी नाप लेना है। तो देखिए, पेटी हमारी यहाँ पे आ जाएगी 18.5। इसका हम करेंगे डबल, तो यहाँ पे आ जाएगी 37 इंच की हमारी पेटी हो जाएगी। और देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लाउज है हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने बोला है कि हमें इतना यहाँ पे टाइट करना है। तो इसके हिसाब से हमारी 1 इंच जो है यहाँ से हमारी 1 इंच कम हो जाएगी पेटी। तो हमारी पेटी आ जाएगी 36 इंच की। फ्रंट के गले का नाप लेना है। तो इस तरीके से हम रिबन को रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से तिरछा करते हुए यहाँ पे गले का नाप लेना है। तो गले का जो साइज है वो है हमारा 7.5 इंच। हम बैक के गले को नहीं नापेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बैक के गले को कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बैक में हमें डिजाइन को ड्रॉ करना है, इसलिए नापनी है हमारे ब्लाउज की लेंथ को। तो लंबाई को नापने के लिए ब्लाउज को ऐसे रखना है और लंबाई हमेशा हमें पीछे से ही नापनी है, आगे से नहीं नापनी है। तो यहाँ पे लंबाई है ब्लाउज की 14 इंच। और देखिए, अब नापते हैं बाजू। यहाँ पे बाजुओं का जो लेंथ है वो यहाँ पे है 8.5 इंच का। लेकिन हमारे जो कस्टमर है उन्होंने हमें 2 इंच बाजू बढ़ाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 10.5 इंच की हमारी बाजुएं हो जाएंगी। और यहाँ से हम बाजू की गोलाई नापेंगे। तो गोलाई हमारे 5 इंच की है, तो यहाँ पे 10 इंच हमारी गोलाई हो जाएगी। और देखिए, यहाँ से ब्लाउज थोड़ा नीचे जाएगा तो हम थोड़ा सा 10 इंच यानी 9.5 इंच की हम गोलाई ले लेंगे बाजुओं की। तो देखिए, हमने जो हमारा नाप का ब्लाउज है इससे सारे मेजरमेंट ले लिए हैं। अब इसको हमें साइड करना है। ये देखिए, ये जो अस्तर है ये हमारा 1 मीटर का अस्तर है। हम इसमें से ब्लाउज को कटिंग करेंगे। तो देखिए, कपड़े जो हमारा अस्तर है उसको हमें इस तरीके से लेना है और इसको हम छोटा बड़ा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरा छोटा पल्ला रहेगा वो रहेगा बैक का, और जो बड़ा पल्ला है इसको हम फ्रंट का पल्ला रखेंगे। यहाँ से हमें नापना है लेंथ को। तो देखिए, लंबाई जो हमारी हमने अभी नापी थी वो थी हमारी 14 इंच की, और यहाँ पे हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए, ये जो लेंथ है मेरी अस्तर की 15 इंच की मैंने कर ली है। हाफ इंच लिया है मैंने नीचे सिलाई के लिए और हाफ इंच लिया है ऊपर सिलाई के लिए। तो यहाँ से हमारी जो लंबाई रह जाएगी ब्लाउज की टोटल वो 14 इंच की लंबाई रह जाएगी। अब देखिए, ये जो अस्तर है इसको हमें कर लेना है 4 फोल्ड। इस तरीके से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हमें लेना है सीने का साइज। तो देखिए, सीने का साइज लेने से पहले सबसे पहले हम यहाँ निशान लगाएंगे हमारी जो गुंजाइश रहेगी उसकी। तो यहाँ पे गुंजाइश हम रखेंगे 1.5 इंच की। यहाँ से हमें लेना है सीने के साइज का चौथा भाग। तो यहाँ पे चौथा भाग हो जाएगा हमारा 10.5 इंच, क्योंकि हमारा सीना 42 इंच का है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको मेजर कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से हम अपने ब्लाउज की कटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे हमारे शोल्डरों का निशान। तो शोल्डर जो है वो मेरे हैं 11 इंच। नॉर्मली ब्लाउज में ये साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम ले रहे हैं 5.5 इंच के। अगर आपका साइज छोटा हो तो आप 5 इंच के शोल्डर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5.5 इंच के हम शोल्डर रखेंगे। गला ले लेंगे 2.5 इंच का। अब देखिए, शोल्डरों में जो हम डीपिंग देंगे वो देंगे यहाँ पे 6 इंच की। यहाँ से भी 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से लगाना है हमारे गले का नाप। तो गला जो था हमारे 7.5 इंच का था और हाफ इंच लेंगे हम सिलाई के लिए। तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हमें लेना है 3 इंच। यहाँ पे हमने लिया था 2.5 इंच और यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच। अब देखिए, इन निशानों को मिलाते हुए हमें सीधी सीधी लाइनें खींच लेनी है इस तरीके से।
अब देखिए गला जो है फ्रंट का हमें बनाना है गोल गला, तो यहाँ पे हम गोल शेप देंगे। इस तरीके से हमें गोल शेप दे देना है। अब देखिए जो हमारे शोल्डर है उनमें हम कर्व देंगे। तो शोल्डर में देखिए हमारा जो गला है बैक का वो रहेगा डीप, और डीप गले के लिए शोल्डर में जो गोलाई देते हैं हम वो देते हैं 1 इंच की। तो 1 इंच पे हमें शोल्डरों में गोलाई देनी है। और देखिएगा अगर आपका जो गला है पीछे का वो छोटा होता, यहाँ तक होता या फिर 7-8 इंच का होता, तो शोल्डर में जो गहराई होती हम उसको 1.5 इंच पे लगाते। अब यहीं से हमें इसमें कर्व दे देना है। अब देखिए फ्रंट के लिए जो हमारे शोल्डर है उनके लिए हम कटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से हमें लेना है 1/2 इंच, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। और देखिए फ्रंट के लिए हमें इस तरीके से शोल्डर में गोलाई देनी है। ये हमारा फ्रंट वाला गोलाई हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी बैक वाली। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। ब्लाउज की लेंथ है वो है हमारी 14 इंच की, और 14 इंच वाले लेंथ वाले ब्लाउज में हम हमेशा जो तीरा होता है वो 13 इंच का लगाते हैं। तो 13 इंच में निशान लगाएंगे और इसको हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए आगे वाली साइड से हम लेंगे 1 इंच, और पीछे से हमें इस तरीके से थोड़ा सा लेना है कुछ ही पॉइंटों में, और इसको हम इस तरीके से कर्व दे देंगे। तो ये हमारे तीरे का निशान लग गया है, लगा लिया है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको, जो हमारे डीप गले होते हैं तो जो शोल्डर होते हैं वो हमेशा गिरते रहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1-2 सूद लेना है। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे और हम शोल्डरों की तरफ इस तरीके से इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। इस तरीके से डाउन करना है हमें। यहाँ पे हम इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। अब देखिए हमें ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें इनको कटिंग कर देना है। अब देखिए बैक के पल्ले के गले को हम कटिंग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बैक के पल्ले को हमें ऐसे ही अलग कर देना है निकाल के। देखिए फ्रंट के पल्ले में हमें गोल गला ही बनाना है, तो इसको हम यहीं से कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसमें टक्सों की निशान। सबसे पहले हमें लेना है हमारे बस्ट पॉइंट को। तो ज़्यादा जो हमारे बस्ट पॉइंट होते हैं वो होते हैं 10.5 और 10 इंच पे। अगर आपका ब्लाउज छोटा साइज का है तो बस्ट पॉइंट लेते हैं हम 10 इंच पे। अगर बड़ा ब्लाउज है तो हम 10.5 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो मेरा ब्लाउज है वो 42 साइज का है, यानी कि ब्लाउज बड़ा है। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हमें, अगर हमारा छोटा ब्लाउज होता तो हम 3.5 इंच तक निशान लगाते। यहाँ पे अगर हमारा बड़ा ब्लाउज होता है तो हम 4 या 4.25 इंच तक इस वाली प्लेट के लिए निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे, इतना हमें ले लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो नीचे वाली जो प्लेट होगी वो हमारी यहाँ पे पड़ जाएगी ऐसे। अब देखिए इस वाले प्लेट के लिए हमें लेना है, ब्लाउज हमारा बड़ा है तो हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस साइड भी हमें 2 इंच पर ही निशान लगाना है। अब देखिए इस वाले टक्स के लिए भी हम 2 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरीके से रखना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। सारे टक्सों की जो निशान है हमने उनको लगा लिया है। अब देखिए इस वाले टक्स को हमें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे तिरछा करना है। आपको यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद ये लाइन सीधी करनी है। और इस साइड भी हमें 1 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद ही इस लाइन को इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से इस वाली लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। हमारे जो टक्सों की निशान है वो हमने इसमें लगा लिए हैं। अब हमें सेकंड साइड भी ये जो निशान है उनको लगाना है। तो देखिए इस साइड जो निशान है हमारे छप गए हैं, इनको हमें इस तरफ डार्क कर लेना है। अब देखिए ये वाली जो टक्स होती है हमें इसको इतना भरना होता है,
दोनों तरफ से। हम पूरा इसको 1.5 इंच का भरते हैं, ये वाली प्लेट। इनको हम पूरा हाफ इंच का भरते हैं। अब देखिए यहाँ से इस तीरे को हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए फ्रंट के पल्लों को हमने कटिंग कर लिया है। अब इनको हमें साइड कर देना है। ठीक है, ये हमारा बैक का पल्ला है। इसमें अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा बैक का पल्ला होता है उसमें हम सिर्फ गले को ही सेट करते हैं और टक्सों के निशान लगाते हैं। तो इसमें हम डिजाइन को बनाने वाले हैं, जिससे कि हमारा गला होगा वो भी डिजाइन के अकॉर्डिंग ही बनेगा और जो हमारी टक्स होंगी वो डिजाइन के अकॉर्डिंग बनेंगी। तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें नापना है हमारे कपड़े के विड्थ को। तो देखिए विड्थ को हम किस तरीके से नापेंगे, ऐसे हमें रखना है रिबिन को। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने शोल्डरों में हमारी डीपिंग को दिया है, तो शोल्डरों में डीपिंग हमने दी है 6 इंच, उसको नापना है। और उसके बाद हम नापेंगे मार्जिन। तो देखिए बड़ा ब्लाउज है हमारा 42 इंच का, तो मार्जिन हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच। इस तरीके से नापना है, तो हमारी विड्थ है इतनी टोटल आएगी। और देखिए यहाँ पे फैब्रिक ये कम है, हम दूसरा फैब्रिक यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से कम था, मैंने कपड़े को रख लिया है, इसी को हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमें नापना है हमारी बाजू की लंबाई को। तो लंबाई हमने नापी थी जो ब्लाउज की बढ़ाने के बाद जो थी वो थी हमारी 10.5 इंच की। तो देखिए 10.5 इंच तो हमें बाजू की लेंथ को ही लेना है। उसके बाद हम 1 इंच और बढ़ाएंगे ऊपर सिलाई के लिए, हाफ इंच, और हाफ इंच नीचे सिलाई के लिए। और 11.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से लाइन को सीधा कर देना है। देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच डाउन कर देना है इस तरीके से, क्योंकि हमारा ब्लाउज बड़ा है। अगर छोटा ब्लाउज होता तो हम 2.5 इंच डीप करते। और यहाँ से हमें लेना है ब्लाउज का सिलाई मार्जिन, जो कि हमारा 1.5 इंच है। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच सीधा रखना है बाजू को। अब यहाँ से हम लेंगे हमारे ब्लाउज की बाजू की मोटाई को। तो बाजू की जो मोटाई है वो है हमारी 10 इंच और उसका हाफ हो जाएगा 5 इंच। तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब देखिए इन निशानों को हमें इस तरीके से यहाँ मिलाना है। अब हम बाजू में हमारे गोलाई को देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बाजू में गोलाई दे देनी है। अब यहीं से हम हमारी बाजू को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बाजू को हमने कटिंग कर लिया है और हमने यहाँ से भी बाजू को ओपन कर लिया है। ये जॉइंट है, इनको हम इस तरीके से इनमें ज्वाइन कर लेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन करते हुए इनको रखा था। देखिए यहाँ पे हमने हमारी आई हुक की पट्टियों को कटिंग कर लिया है। तो देखिए ये जो है हमारी हुक वाली पट्टी हो जाएगी, उसको हम पतला लेते हैं। तो इसको मैंने लगभग 1.5 इंच का कटिंग करके यहाँ पे रख लिया है। इनको हम ज्वाइन करके ब्लाउज में अटैच कर देंगे और ये हमारी हो जाएगी आई वाली पट्टी। और ये मैंने फ्रंट के गले की पट्टियों को ऑरियल कटिंग कर लिया है, इनको हमें साइड करना है। ब्लाउज की जो कटिंग है पूरी स्तर पे हो गई है। अब मेन फैब्रिक पे भी हमें ब्लाउज को कटिंग कर लेना है। ये दोनों तरफ मेरी जो ब्लाउज है, ब्लाउज का कपड़ा है, इसमें दोनों तरफ ये बॉर्डर दिया है। देखिए तो एक तरफ का जो बॉर्डर होगा, ये बॉर्डर देखिए ये एकदम सेम है, एक जैसा ही बॉर्डर है दोनों तरफ। तो एक तरफ का जो बॉर्डर है हम हमारे बैक में देंगे और दूसरी तरफ का बॉर्डर है वो हम देंगे हमारी बाजुओं में। और इस पे हम हमारे बैक के पल्ले को रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें बिल्कुल इसी के साइड का जो है ये पल्ला का कटिंग कर लेना है। ये देखिए बैक के पल्ले को भी हमें यहाँ से हटा लेना है। फैब्रिक को हमें इस तरीके से 2 फोल्ड करना है। अब देखिए हमें हमारी एक बाजू को लेना है और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। एंड हमने जॉइंट पार्ट किया था उसको भी हमें इसके साथ ही रख लेना है। देखिए बाजू को इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी हमें इसको कटिंग कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पे बाजू को कटिंग कर लिया है और इनको भी हम साइड कर देंगे। अब देखिए फैब्रिक जो हमारा बचा हुआ है इसको हमें लेना है, हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हमने इसको 2 फोल्ड कर लिया है। हमारे फ्रंट के पल्ले हैं उनको हमें लेना है। तो देखिए हमें फ्रंट के पल्लों में से एक पल्ले को लेना है और इसको हमें यहाँ पे ऐसे जमा लेना है। और देखिए तीरे को भी हमें यहाँ रख लेना है इसी के साथ में।
इनको भी हमें यहाँ से पूरा कटिंग कर लेना है। फ्रंट के पल्ले भी हमने कटिंग कर लिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाएंगे। हमने इसको एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि फोल्डिंग करने के लिए कपड़ा हमारा कम था। सीधी पट्टी को कटिंग किया है, ये हमारी आई वाली पट्टी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे फुल ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके पास आती रहे और आप उनको फुल वॉच कर पाएँ और आप अच्छे से मशीन को चलाना, ब्लाउजों को फिटिंग के साथ बनाना आसानी से सीख सके। तो आज मिलते हैं ऐसे ही न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।